we will discuss the few messages which we have posted today. One is by Nisargadatta Maharaj. It is only your self-identification with your mind that makes you happy or unhappy. I identify, मैं अपने मन से मेरा तादात्म्य है. मन क्या है? मन में शरीर आ गया, स्थूल शरीर आ गया, सूक्ष्म शरीर आ गया, कारण शरीर, सारे शरीर आ गए इसमें. तो मैंने अपने को शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, मन के साथ मैंने अपने को तादात्म्य कर लिया. उसके कारण मैं हैप्पी या अनहैप्पी होता हूं. रिबेल अगेंस्ट योर स्लेवरी टू योर माइंड. महाराज कहते हैं आपकी जो माइंड के साथ स्लेवरी है, मन की गुलामी है, उसके प्रति विद्रोह कर दीजिए, उससे अपना पीछा छुड़ा लीजिए. See your bonds as self-created and break the chain of attachment and revulsion. कहते हैं ये आपका क्रिएट किया हुआ है. ये जो बॉन्ड है, जो बंधन है, ये आपने खुद क्रिएट किया है तादात्म्य से कि मैं देह हूं, मैं मन हूं. इसके कारण अटैचमेंट एंड रिवल्शन, राग और द्वेष की हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं. पूरे दिन हमारे साथ, पूरे जीवन यही होता है, ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा हो, ऐसा नहीं हो. यही मन है. मन के कारण ही हम हैप्पी अनहैप्पी, और हैप्पी और अनहैप्पी का बेसिस क्या होता है? एक तरह की सिचुएशन हमें सुखकर लगती है, उसके विरोध दूसरी दुखकर लगती है, और हम इसी झमेले में पड़े रहते हैं. एंड ये क्यों है? क्योंकि मैंने अपने को मन के साथ, मेरा तादात्म्य है. आई एम दी बॉडी. Keep in mind your goal of freedom until it dawns on you that you are already free. कहते हैं अपने गोल को, अपने लक्ष्य को दृढ़ता से पकड़ लें कि हमें तो फ्रीडम चाहिए. I want to free from the slavery of mind. जब तक कि आप फ्री ना हो जाएं. निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, और ऐसे ही महर्षि रमन ने कहा कि यदि आपका लक्ष्य मजबूती से आपने पकड़ लिया, फ्रीडम, मन की दास्ता से मुझे मुक्ति चाहिए, अनुकूल प्रतिकूलता से, द्वंद्व से, ड्युअलिटी से मुक्ति चाहिए, तो उसको पकड़ के मजबूती से रहें, और जब तक आप उससे मुक्त नहीं हो जाते. एंड दैट फ्रीडम इज नॉट समथिंग इन द डिस्टेंट फ्यूचर टू बी अर्न्ड विद पेनफुल एफर्ट्स. ये फ्रीडम उसके लिए कहीं आपको फ्यूचर में वो मिलेगा, ऐसा मत सोचिए कि उसके लिए आपको बहुत कड़े प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत दर्द और पीड़ा सहनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर में हो वो फ्रीडम, बट पेरेनियल वंस ऑन टू बी यूज्ड. कहते हैं ये तो हमेशा आपका स्वरूप है. दिस फ्रीडम इज राइट नाउ हियर विद यू. लिबरेशन इज नॉट एन एक्विजिशन बट ए मैटर ऑफ करेज. किसी एक्वायर नहीं करना हमें मुक्ति को, बोध को हमें एक्वायर नहीं करना है. इसके लिए साहस का है हमारे अंदर, जिज्ञासा का साहस होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए. द करेज टू बिलीव दैट यू आर फ्री ऑलरेडी एंड टू एक्ट ऑन इट. कहते हैं आप बस ये माने मजबूती से, दृढ़ता से, आई एम फ्री राइट नाउ, एंड इम्प्लीमेंट ऑन दिस. तो जब फ्री होंगे तो फ्रीडम में क्या होता है? वॉट एवर इज योर थॉट प्रोसेस, कीप इट अवे. इट डजंट एग्जिस्ट. यू आर ए स्क्रीन, you are a sky. Like sky you be empty. Master say, sky looks blue, but it is not blue even. There is only space. The blueness of the sky is an illusion. The same with this world of names, forms and thoughts. That is all illusion. This is masters are saying. In Advaita Vedanta, if we can just keep away our thoughts, our mind, whenever it comes, keep it away. It is not there. It doesn't matter, it doesn't matter, it doesn't matter. Throw off the mind. You are that. One master would say again and again, I am that. And that is, what is that? Screen, Brahman, reality. And what thoughts are coming? That is not me, that is not me, that is not me, that is not me. Continuously you keep on doing this, that is not me. When everything is gone, then only you remain.
that is just void, just total emptiness, total peace, total silence. But we are attached to names and forms. Names and forms are all illusion. When I was born, when you were born, who has given the name? Name has been given by the parents or by the society. When you die, name is gone. So and so lived, so and so died. But your essence remains. So your identification for your name is false. Form, you have a shape. Body, it is made of 5 tattvas, 5 elements, Panch Bhut, and 3 gunas. When there is a death, body decays. Body disintegrates into 5 tattvas again. So neither name remains, nor form remains. Only emptiness, only the pure awareness. So if you can feel that even now, by removing all this, by detaching yourself from this, इससे अपने को अलग कर लें. ना मैं ये शरीर हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, जो मेरा सोच है ये भी मैं नहीं हूं. नेति 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 से सबको निकालते रहे, सबको जाने दें, सबको जाने दें. And then the peace dawns on you. That peace is your nature, that peace is your essence. That is your true nature. That is your true essence. We continuously, when we keep on working on this, then we start feeling detached. And only through detachment, you understand your true nature or reality. Unless we are detached, detachment is another name of liberation or freedom. Attachment, if you are having some attachment, there will be revulsion also. यदि राग है तो द्वेष हो गई. जिस चीज से मुझे अटैचमेंट है उसका विपरीत होगा तो मुझे पीड़ा होगी. तो ये ड्युअलिटी है. मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना नहीं मिला तो पीड़ा होगी. मुझे अच्छा देखने को चाहिए, अच्छा देखने को नहीं मिला, दुख होगा. अच्छा पद प्रतिष्ठा चाहिए, नहीं मिला तो पीड़ा होगी. तो whatever situation, circumstance, thought process, your mind becomes sometimes happy, and if that does not fall attuned to what you expect, then it is unhappy. So happiness, unhappiness lies in mind. But your true nature is beyond happiness and unhappiness. Like a sky blurred by clouds. Thoughts are covering, thoughts are obscuring our real nature. So Maharaj says, just be firm in your goal. गोल में आप फर्म हो जाइए, अपने उद्देश्य में पक्के हो जाइए. I am free right now. और फ्री होके बैठ जाइए, फ्री होके बैठ जाइए. फिर ना कोई विचार है, that is not me. Emotions आए, that is not me. फ्यूचर की बात उठे, that is not me. Throw away everything. I am he. Reality, I am he. I am he. I am he. Again come back to your nature. I am he, or I am that. I am that. Stay on that. That is Brahman, the reality, the emptiness, the silence. Your mind will drop. This is also one way. Because whatever is in the mind, whatever is mind activity, that creates bondage. And even the fact कि आप माइंड से सोचते हैं मैं फ्यूचर में कभी अवेकेंड हो जाऊंगा, फ्यूचर में मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा, ये भी एक बॉन्डेज है.
You are fried, you are right away, you are enlightened, you are awakened. You stay in your nature. You have to abide in your nature. These are the sayings of Advaita Vedanta. Whereas in other systems, चींटी की तरह धीमे 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 मेडिटेशन कीजिए, 6 घंटा 8 घंटा योगा कीजिए, धारणा ध्यान कीजिए, तब धीमे 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 आप इवॉल्व होते हुए माइंड को प्यूरिफाई करते करते किसी मोमेंट पे राइप होंगे. बट इन द अद्वैत वेदांत दे से यू आर free just now, you are free right away. Be aware, that's all. Leave away your bondage. Throw away your bondage. अपने bondage को फेंक दीजिए, अपने attachment को फेंक दीजिए. That is not you. So you must understand your true definition. Simple arithmetic. आपका true sense क्या, true essence क्या है, उसको समझ लीजिए. और फिर जो भी कुछ है उसको कहिए ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं. ओके, सो दिस वी हैव टू डू. वंस हम लोगों को ये आ गया, थ्रो अवे एवरी गार्बेज, पीस विल कम. सोते हुए जागते हुए ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं. आवर मेमोरी विल गेट डिलीटेड, आवर थॉट प्रोसेस विल गेट डिलीटेड, आवर बहुत सारी जो वासनाएं, लेटेंट टेंडेंसी, दे ऑल विल गेट डिलीटेड. एवरीथिंग विल गेट डिलीटेड. इसको करना है. आई एम दैट, यू आर दैट. दिस इज द टीचिंग्स ऑफ निसर्गदत्त महाराज. इस पे थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है हमको ये समझना है जो हमारा विचार है, थॉट्स है, थॉट्स से ही संसार का क्रिएशन होता है. थॉट्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, they are not two different things. When our mind is active, we become extrovert and mind is projected outside and the world is created, sansar is created. That is non-self. When we turn inward, mind stays quiet and we abide in self. So when you are in the domain of mind, then you are not the self. And when you are the self, mind ceases. This you have to understand. हम आम आदमी जो जीवन जीता है बॉन्डेज का, उसमें माइंड उसका सक्रिय रहता है. He lives in the domain of mind. Continuously thoughts are controlling him. Sense of I is always there, which is called identification with mind. So in summary, Nisargadatta Maharaj says that yes, you have to overcome the sense of identification with your mind, break it away, break the slavery of yourself with your mind, and consider you are free right now. And then hold on to this truth very solidly by leaving away the attachments and revulsions. We will go through now another message of Raman Maharshi. Devotee, my mind is very unsteady. What should I do? मेरा मन बहुत अस्थिर है, मुझे क्या करना चाहिए? डिवोटी पूछ रहा है. महर्षि कहते हैं, फिक्स योर अटेंशन ऑन एनी सिंगल थिंग एंड ट्राई टू होल्ड ऑन टू इट, ऑल विल बी राइट. कहते हैं कोई भी एक चीज पे अपनी अटेंशन को लगा दीजिए, किसी एक चीज पर, और वहां पे अपनी अटेंशन को लगातार रखें तो सब ठीक हो जाएगा. इसलिए कुछ लोग त्राटक करते हैं, यहाँ पे अटेंशन करते हैं, कुछ यहाँ नाक पे लगाते हैं, कोई किसी मंत्र पे लगाते हैं. You have to focus your mind on one point. But the best
way of putting your attention is on your eye within. That is abiding on eye thought. उससे आपका माइंड भी स्टडी होता है और धीमे धीमे माइंड सोर्स में चला जाता है। तो महर्षि ने कहा यदि आपका मन ज्यादा भटक रहा है तो उसका तरीका है कि आप मन को किसी एक पॉइंट पे, एक चीज पे लगा दें और वहां पे होल्ड ऑन करें, तो ये स्टडी हो जाएगा। चंचल मन, उसमें भी यदि सेल्फ इंक्वायरी का पद्धति जो हमको बताया महर्षि ने, उसको हम थोड़ा जान लें और अपने अंदर जो आई विचार उठ रहा है, आई थॉट उठ रहा है, वहां पे अपने को अवॉइड करें उस आई थॉट पे, तो इट विल बी स्टिल बेटर, वो और भी बेटर होगा। ऐसा वो और भी बेटर होगा। तो सेल्फ इंक्वायरी इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। कहां से मेरे अंदर मैं विचार उठा, उस मैं विचार को देखें अटेंशन से। ब्रिंग योर अटेंशन टू आई थॉट। और ये आई थॉट कहां से उठ रहा है? सो आई थॉट का मतलब है मैं स्वयं। व्हेन आई बोलता हूं या मैं बोलिएगा, हिंदी में मैं भी बोलिए और देखिए कि ये मैं कहां से जन्म हो रहा है। इसका मैं का जन्म स्थान क्या है? सिंपली मेरी बॉडी का जन्म स्थान तो मैं अपने परिचय में बोलता हूं, बट ये जो मैं फील कर रहा हूं, इस मैं का जन्म स्थान क्या है? यदि ये सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस में आप सहज हो जाएं, तो कभी कभी बीच में जैसे ही वो करेंगे, योर माइंड विल स्टॉप और you just give instruction to your mind to stop thinking. It will stop and then you will have the glimpse of your essence. अपने सार रूप का, अपनी ट्रू नेचर का, स्वरूप का आपको बोध होगा for a fraction of second and it will give you immense peace. यदि आपको ये इंस्ट्रक्शन देना आ जाए अपने को, स्टॉप थिंकिंग, नो थिंकिंग, जो हम चुप साधन कराते हैं। एक सेज ने कहा ये साधन सर्वोपरि साधन है, चुप साधन। अंदर से बस आप चुप हो जाएं, फिर ये सेल्फ इंक्वायरी, आई एम, इस सब का जरूरत नहीं है। उस सब की जो परिणति होती है, जो परिणाम आता है, वो इससे चुप साधन से आता है। आई पे जब होल्ड करेंगे और आई सोर्स में मर्ज होगा, यू विल बी टोटली इनटू साइलेंस। आई एम पे भी जब बीइंग में बने रहेंगे, उससे भी जो शांति घटेगी, उसमें भी वही स्थिति है। तो कभी कभी आप चुप होके देख लें ऐसी अंदर से। वन मास्टर यूज्ड टू से जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड बी, दैट्स ऑल। बी एक्सट्रीमली अवेयर, नो थिंकिंग, नो वांटिंग, नो डूइंग, जस्ट बी एंड यू आर दैट। यू आर लाइक ए स्क्रीन। आपका बॉडी माइंड एपरेटस कुछ भी करे, आप उससे अनटेंटेड हैं, उसका दोष आपको नहीं लगता, आप उससे सेपरेट हैं। आपका स्वरूप पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्विकार है। विकार आपके मन और बॉडी में हो सकते हैं दोष, बट वो दोष उसको प्रभावित नहीं करते, आपके स्वरूप को, अवेयरनेस को। जैसे सिनेमा का स्क्रीन, उस पे रक्तपात होता है तो वो लाल नहीं होता, बारिश होती है तो गीला नहीं होता, कोई रंग उस पे डाल दे तो रंग भी नहीं चढ़ता पिक्चर में। तो दिस संसार इज लाइक ए ड्रीम क्रिएटेड बाई थॉट्स, थॉट्स रिजल्टिंग इनटू एक्शंस, सेंसरी परसेप्शन। जैसे ड्रामा प्रोजेक्ट होता है, लाइट नहीं हो तो प्रोजेक्टर से कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं दिखाई देगा, लाइट भी चाहिए। तो लाइट तो अपना प्रकाशक तो वही है, अपना स्वरूप, और आधार भी वही है, स्क्रीन भी वही है और प्रकाश भी वही दे रहा। और जो ये यंत्र है प्रोजेक्टर, सेंसरी परसेप्शन और माइंड वाला, इस यंत्र से वो ड्रामा चल रहा है। और ये जो बॉडी है स्थूल देह,
ये मन से प्रभावित होकर के एक्टिंग भी कर रही है। सो कितना अच्छा यदि इसको आप कल्पना करें कि मैं ही आधार हूं, मैं ही प्रकाशक हूं, और मेरा ये यंत्र माइंड बॉडी एपरेटस ये एक्टिंग कर रहा है, और भी सब एक्टिंग कर रहे हैं, और सबका प्रकाशक और सबका आधार एक ही है, दैट रियलिटी, एंड दैट इज माई ट्रू नेचर। देन हाउ डज इट मैटर somebody is small, somebody is big? कोई राजा का पाठ कर रहा है, कोई रंक का कर रहा है, कोई राम का कर रहा है, कोई रावण का कर रहा है, कोई साधु का कर रहा है, कोई दुष्ट का कर रहा है। वो सब कौन कर रहा है? ये यंत्र है, यंत्र। मास्क, पर्सनैलिटीज, ग्रीक वर्ड फॉर पर्सनैलिटीज persona, मास्क। मास्क इज नॉट हकीकत, मास्क आर अनरियल, रियलिटी इज ओनली वन। वो रियलिटी, उस रियलिटी का भान, बस सिंपली, एंड दैट कम्स ओनली विद द डिटैचमेंट। व्हेन you say even your body mind apparatus, you are not, you are just a seer। एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के कितने बल्बों को जलाती है, ऐसे ही ये जो चेतना है, एक ही चेतना सब कितने नेम्स एंड फॉर्म्स के रूप में डिफरेंट फॉर्म्स को जीवंत कर रही है। और हर एक बॉडी माइंड का जो यंत्र है वो अलग है, उसका कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, बिलियंस ऑफ फॉर्म्स एंड नेम्स आर देयर, बट देखो सबका कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन अलग अलग है, दो भी एक से नहीं मिलते। किसी के कंपोजिशन में ज्यादा साधु है, सतोगुण है, वो साधु की व्यवहार करता है। किसी के अंदर तमस ज्यादा है, तमोगुण है, वो राक्षसी व्यवहार करता है। जैसे नेचर ने डिफरेंट एनिमल्स बताए, कोई वाइल्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई वेजिटेरियन है, कोई वायलेंट है, लेकिन मनुष्य के रूप में सबको एक साथ समाहित कर दिया। विभिन्न गुणों का, विभिन्न तरह का मिश्रण से अलग अलग तरह का पार्ट सब उस ड्रामा में करते हैं। और वो ड्रामा में केवल वो मात्र उनका प्ले है, हैपनिंग है, वो डिपेंडिंग अपॉन इंटरडिपेंडेंस और बिग कॉजेशन। और गलती से उनके अंदर ये भ्रम डाल दिया, मैं करता हूं, मैं करता हूं, हर एक कहता है मैं करता हूं, जबकि कोई करता नहीं है। वो कर्ता के इल्यूजन से ही वो अपने को बॉडी माइंड मान लेता है। करता गया, then you will find, अरे this body mind they are doing, they are thinking, they are having pain, but I am not that। तो एक अलग तरीके की शांति, एक अलग तरह का मौन, एक अलग अलग तरह का तटस्थ बोध होने लगता है, साक्षी जिसको कहा, विटनेस कॉन्शियसनेस, उसमें आप आ जाते हैं। उसके लिए बार बार यू हैव टू डिस्कार्ड, सारा थॉट प्रोसेस को डिस्कार्ड कर दें, आई पे रहें, कोई विचार आए पूछे किसको, फिर से आई पे आ जाएं। दिस इज द टेक्निक ऑफ रमन महर्षि। और उनको मुश्किल लगे, वो निसर्गदत्त महाराज की टेक्निक, आई एम, मैं हूं, हैपन पे आ जाएं। हैपन इज ऑल्सो गुड। So we keep on doing it. That is the only thing. And keep on just going through some of the videos, either we have spoken or maybe you go in the search, then you have some videos of Raman Maharshi or Nisargadatta Maharaj. You can listen to that. That is all. There is nothing much to discuss in this satsang.
again and again we have to remind the same truth through these messages, through this discussion. So आज हम इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं. हरि ओम.